गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, जो सतगुरु होते हैं वो दया के सागर होते हैं। जब किसी पर सतगुरु ने दया करनी होती है तो वह उसे अपने पास बुला लेते हैं, चाहे किसी न किसी रास्ते बुलाएं। तो साध संगत जी, इस साखी के जरिए हम जानेंगे कि बाबा जी ने अपनी गाड़ी रास्ते में रोककर ड्राइवर जी को क्या लाने के लिए कहा, जिसे सुन ड्राइवर जी भी बड़ा हैरान हो गए। साध संगत जी, आपको तो पता है कि बाबा जी का सत्संग जो होता है वह इंडिया और अदर कंट्रीज या अदर स्टेट के बाहर होता है। तो एक बार ऐसे ही बाबा जी जयपुर में से सत्संग कर कर बाहर आए तो उन्होंने अपनी सारी सिक्योरिटी के साथ जा रहे थे। तो बाबा जी ने सिक्योरिटी वालों को कहा कि तुम लोग चले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। तो सिक्योरिटी वाले मना करने लगे और कहने लगे, बाबा जी आपकी सुरक्षा का मामला है, हम नहीं जाएंगे। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा एक आधी गाड़ी मेरे साथ रह जाए, बाकी चले जाओ। तो कहते हैं, बाबा जी ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। और वह सिक्योरिटी वाले वहाँ पर रुक गए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी के साथ दो उनके और सेवादार और ड्राइवर जी उनकी गाड़ी में बैठे हुए थे। सभी बड़ी ही परमार्थ की बातें कर रहे थे। तब बाबा जी ने रास्ते में एक आम की रेहड़ी को देखा। तो बाबा जी ड्राइवर जी को कहते हैं कि अरे ये आम तो बड़े ही प्यारे लग रहे हैं, ऐसा करो जाओ और उनसे 1 किलो आम ले आओ। तो बाबा जी के कहे अनुसार ड्राइवर जी 1 किलो आम लेकर आए और बाबा जी ने उस आमों को अपने पास रख लिया। कुछ सेवादार कहते हैं, बाबा जी आम तो आप खाते नहीं, ये बहुत मीठे होंगे। तो बाबा जी कहते हैं कि ज़रूरी थोड़ी खाने के लिए आम ले जाते हैं, किसी और काम भी तो आ सकते हैं, मेरे बाकी जो है सेवादार तुम लोग खा लेना। तो बाबा जी की बात सुनकर सेवादार हंसने लग पड़े और कहते हैं, बाबा जी आपको हमारी बड़ी ही चिंता रहती है। तो बाबा जी कहते रहे, क्यों ना, मैं तुम्हारा बाप हूँ और मुझे पता है कि मेरे बच्चों ने क्या खाया है क्या नहीं खाया है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ। तब बाबा जी की बात सुनकर जो बाकी जो सेवादार थे वह चुप हो गए। तब बाबा जी सत्संग घर में पहुँचे और अपनी कोठी में गए। तब बाबा जी ने वहाँ पर एक सेवादार था और उनसे कहा कि जाओ इस आम को लेकर आओ। बाबा जी के साथ उनके ड्राइवर जी और बाकी भी थे। तो बाबा जी ने उनसे एक छुरी और एक प्लेट लाने को भी कहा। तो सेवादार कहता है, सच्चे पातशाह मैं काट कर ले आता हूँ। बाबा जी कहते हैं, नहीं बेटा मैं खुद काटूंगा, तू लेकर तो आ। तब बाबा जी ने वह जो था आम को बड़े ही प्यार से खुद काटा। और गुरु प्यारी साध संगत जी, और जब उस आम को काटा गया तो उसमें एक कीड़ा निकला। ये देखकर सेवादार कहने लगे, बाबा जी इसमें तो कीड़ा है, देखने में तो कितना अच्छा लग रहा है, क्या पता बाकियों में भी होगा कीड़ा, तो बाकी भी काट कर देख ले। तो बाबा जी कहते हैं, नहीं ये इसी में ही कीड़ा था। सेवादार कहते हैं, बाबा जी बाहर से तो ये भी देखने में अच्छा लग रहा था, इसमें कीड़ा निकला है, क्या पता बाकियों में होगा। बाबा जी कहते हैं, नहीं बेटा इसी में कीड़ा था, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यही आम काटने को लाया कहा था। ये बात सुनकर सारे वहाँ पर थे दंग रह गए और कि बाबा जी को कैसे पता इसमें कीड़ा था। तो बाबा जी कहते हैं, इस कीड़े की गति होनी थी, इस कीड़े को मुक्ति मिलनी थी, जो इसे जोनी मिलनी थी, इसीलिए तो मैंने काटा है, इसकी गति मेरे हाथों से लिखी थी। तो बाबा जी की बात सुनकर सेवादार वहाँ पर खड़े हो गए। तो बाबा जी की बात सुनकर बाबा जी कहते हैं कि बेटा ये कर्मों का चक्कर बड़ा ही अजीब है, इसीलिए तो कहा जाता है भजन सिमरन करो। अगर हम भजन सिमरन नहीं करेंगे, अपने गलत काम करेंगे तो बाकी योनियों में ये आ जाएगा और हमें भी गलत योनियों में ये काम करना पड़ेगा। बाबा जी की बात सुनकर सभी जो सेवादार थे दंग रह गए।
बाबा जी कहते हैं कि भजन सिमरन ज़रूर किया करो। और हमें पता नहीं कौन कौन सी योनियों से हम निकलकर हमें मानुष देह मिले हैं। अगर मानुष देह हमें किस लिए मिले हैं? आप इतने सत्संगों में जाते हैं, आपको ये समझाया जाता है कि मानुष देह जो है वह बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़ी ही विरल है। और क्या पता जब से सृष्टि बनी है तुम्हें पहली बार मानुष योनि मिली हो, लेकिन हम उस योनियों को गलत इस्तेमाल कर कर 84 के नरक खाने में अगर दोबारा नहीं आना चाहते तो उसके लिए सिमरन करना होगा। सिमरन वो चीज़ है जो हमें उस सत्य परमात्मा से मिलाएगी। सच्चा परमात्मा जिसने हमें बनाया है और हमारी रूहों को इस धरती पर भेजा है। पता नहीं कितने सालों से वह इस बात की ही प्रतीक्षा कर रहा है कि मेरी भेजी हुई रूहें कब वापस आएंगी, कब मैं उनसे मिल पाऊंगा। लेकिन हम उस सच्चे परमात्मा की कदर नहीं करते। हम यही कहते हैं कि हमने मनुष्य चोला मिला है और मनुष्य चोले के बाद हमें कोई जो है निचली योनि नहीं मिलेगी। ये सोचना हमारा गलत है और हमें अगर ऐसा सोच लिया तो हम मुश्किल में आ जाएंगे। ये जो कीड़ा था ये भी सोचता था कि मैं अब निचली योनि में नहीं आऊँगा। तो वो सत्संगी पूछते हैं सेवादार, बाबा जी क्या इसने भी गलत कर्म किया था जिस कारण इसे योनि भोगनी पड़ी है? तो बाबा जी कहते हैं बेटा सबको अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है, चाहे वह कोई भी हो। इस जो कीड़ा है ये पिछले जन्म में एक जो था चोर था और गलत तरीके से चोरी करता था और बाकी की औरतों को भी ये तंग करता था, बहुत ही गलत काम करता था, जिसके कारण इसे इतनी नीच योनि मिली। और जितने ही हमारे कर्म गलत होंगे हमें उतनी ही योनियों को भोग कर दोबारा मनुष्य चोला मिलेगा। अगर मनुष्य चोले को दोबारा मिल भी गया तब भी हमें कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे कर्म ऐसे हैं तभी तो हम इस योनि में आए हैं और कर्मों का हिसाब देने आए हैं। बाबा जी की बात सुनकर सभी सेवादार कहते हैं, बाबा जी आप ठीक कहते हैं, आज के बाद हम सिमरन ज़रूर करेंगे। बाबा जी कहते हैं आज के बाद जब से तुम्हें नामदान मिला है तुम्हें तब से ही सिमरन शुरू कर देना चाहिए, लेकिन तुम लोग इस बात को नहीं मानते। तो बाबा जी की बात सुनकर सभी सेवादार हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो वो कहता है, बाबा जी जो पिछले कर्म हमने किए हैं उसको कैसे हम छुटकारा मिले? बाबा जी कहते हैं जो पिछले कर्म तुमने की है उससे तुम्हें छुटकारा तो नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन अगर इस भजन सिमरन करोगे तो क्या पता वह सच्चा परमात्मा तुम्हें इस 84 के गेड़े से अपने पास बुला ले। क्योंकि अगर उस सच्चे परमात्मा तक पहुंचना है उसके लिए भी तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। तो साध संगत जी ऐसे ही हैं, बाबा जी हमें बड़े प्यार से समझाते हैं, लेकिन हम जो है उनकी बातों को सुनकर अनसुना कर देते हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा बार बार मैं एक ही चीज़ समझाता हूँ कि सिमरन कर लो, लेकिन कोई भी नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? क्योंकि वह समझते हैं कि सिर्फ सत्संग में सुन लिया यही हमारे लिए काफ़ी है, लेकिन हमें सिमरन अपने लिए करना है, किसी और के नहीं करना है। तो मैं सभी से यही कहता हूँ कि सिमरन किया करो। सिमरन मेरा काम है समझाना, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहे कर लो। बाबा जी तभी सेवादार अपने कहते हैं कि जाओ बाकी आम काट कर बाकी सारे सेवादारों में बांट दो। तो उसने ऐसा ही किया, उसने से आम काटे तो उसमें से कोई कीड़ा नहीं निकला। तो ये बात देखकर सभी सेवादार हैरान हो गए कि बाबा जी को पता था इसी में कीड़ा है, तो बाबा जी ने खुद वही ही काटा। तो साध संगत जी ऐसे ही हैं बाबा जी, हमें बाबा जी पर विश्वास रखकर सिमरन कीजिए और कभी बुरे कर्म मत कीजिए, क्योंकि बुरे कर्मों का जो चक्कर है वो बहुत ही बड़ा होता है। वो अगर सच्चा परमात्मा हमारे कर्मों का हिसाब लेने बैठ गया तो हमें लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो साध संगत जी आज से ही अगर आप सिमरन नहीं करते तो सिमरन करना ज़रूर शुरू कीजिएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।